जावेद अली, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए हम आपका खैर मकदम करते हैं। और हाँ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आमतौर पे कहा जाता है कि मौसीकी ये दिलों को जोड़ने का काम करती है, हाँ लोगों को जी। करीब, हाँ, लोगों को करीब लाती है और ये सरहदों को भी गिरा देती है मौसीकी। तो मेरे ख्याल से इसके तजर्बे सबसे ज्यादा वही करते होंगे जो खुद मौसीकी की दुनिया से है, जैसे आप हैं, आप एक सिंगर हैं, और इस हैसियत से आपका क्या तजुर्बा रहा? ये बात बिल्कुल सही है कि मौसीकी जो है वो दिलों को जोड़ने का काम करती है, बल्कि जी वो ये नहीं देखती कि ना ये किस मज़हब से है या किस ज़ात से है, जी बल्कि म्यूज़िक तो म्यूज़िक ही होता है। तो मौसीकी से जितना जुड़ाव या जितना लगाव एक इंसानियत का हो सकता है, मुझे लगता है शायद ही किसी चीज़ से और चीज़ से हो। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, चलिए। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री को आमतौर पे कौमी यकजहती के लिए जाना जाता है। भाईचारा, मोहब्बत, कौमी यकजहती, ये चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा जुड़ी रही हैं और इसकी बहुत पुरानी तारीख रही है, बल्कि जितनी पुरानी हमारी इंडस्ट्री है तकरीबन उतनी हाँ ही जी। पुरानी ये चीज़ें भी हैं। तो जी, इन जी। चीज़ों को अगर हम पूरे मुल्क में फैलाना चाहें तो इसके लिए क्या किया जा सकता है आपके ख्याल से? कौमी यकजहती, भाईचारा जो फिल्मी दुनिया में हो, सारे मुल्क में आए, नफरत की दीवारें गिरें, आपस में नहीं, प्यार और एक्चुअली मोहब्बत हो। एक्चुअली मैं वही चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी। 2021 शुरू हुआ है, 2020 हमने देखा कि उसमें कैसे हालात हमारी सभी पूरी इंसानियत पे पेश आए। तो हम्म। 2021 जो है उसमें नफ़रतें, अ, बुराइयाँ और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको जी भुला के जी हर इंसान पॉजिटिव सोच के साथ और आपसी भाईचारे के साथ अगर उसको उसको फैलाए, उसकी हवा चलाए, तो मैं जी जी समझता हूँ कि ना इससे बड़ा कोई कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। बिल्कुल। ऊपर वाले के हाथ में है, अल्लाह के जी हाथ में है कि जी जो जी जी। पूरी दुनिया को चलाते, पूरी कायनात को चलाते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने 2020 दे के हमें देखा, अब 2021 में अगर हम नहीं सँभलेंगे या फिर हम कुछ चीज़ों में अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा। हर इंसान को ये 2021 में काफ़ी चीज़ें भूल के और एक प्यार मोहब्बत के साथ, पॉज़िटिव सोच के साथ आगे बढ़ना जी चाहिए। जी। ये कोरोना का दौर था, ये तो सबके लिए मुश्किल था, यकीनन आपके लिए भी मुश्किल होगा। हाँ, अभी भी टला तो है नहीं। हाँ ये हाँ, है अभी कि टला नहीं। ये है कि हाँ, ना हमारे सारे काम शुरू हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जी। दोबारा से उस चीज़ पे बहाली लाई है। हम्म, लेकिन ये खतरा तो अभी भी है ही ना। जी जी तो बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस कोरोना को ख़त्म करे, उसको गारत कर दे जी पूरी जी। दुनिया से। और जैसे हम ज़िंदगी जिया करते थे, वैसी ज़िंदगी जी, दोबारा जीने की हमें मामूल पे मौका जिंदगी दे, आ जाए। तौफ़ीक। हाँ, जी, जी। इस वक्त पूरे मुल्क में ये कोशिश भी हो रही है कि अब कोरोना वैक्सीन लाई जाए और सब हर किसी को जी। लगा दिया जाए ताकि लोग महफूज हो जाए कोरोना से। यकीनन आप भी लगाना चाहेंगे। इंशाअल्लाह होगा। तो इस ताल्लुक से मेरे ख्याल से लोगों को एक पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस ताल्लुक से थोड़ा संजीदा हो, क्योंकि हमारे यहाँ उमूमन शक व शुबहात बहुत उभरने आते हैं। जब कोई नई चीज आती है तो शक व शुबहात भी हाँ जी, हाँ उभरने जी, लगते हज़ारों हैं। बातें होती हैं। जी जी। हज़ारों बातें होती हैं। देखिए, हज़ार मुँह होंगे तो हज़ारों बातें होंगी। तो मेरे ख़्याल बिल्कुल। से बस यही है कि अल्लाह ताला इतनी मेहनत के साथ में जो अगर ये वैक्सीन आ रहा है हम्म, और सबके लिए एक नई सौगात के तौर पे बन के आए और जी हम इसका आँखें बिछा के, पलकें बिछा के इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये खुशी की लहर जो है वो सच में जी हमारी जी। पूरी इंसानियत पे दौड़ जाए और बस एक अच्छा एक अमन-ओ-अमान का माहौल बने जी। बस। अच्छा, गुज़श्ता जी। जो साल हुआ उसमें ज़ाहिर है कि कोरोना आने के बाद से आपके मतलब जो भी म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं, कंसर्ट वगैरह बंद हो गए थे। तो जी हाँ। हाँ, तो आपका भी यकीनन आप भी जो कर रहे होंगे वो बंद हुआ होगा।
तो अब पूरी दुनिया बंद हो गई थी हाँ, सर। पूरी दुनिया, हमारी बात हाँ छोड़ दीजिए, पूरी हाँ दुनिया को अल्लाह पाक ने जी लॉक कर दिया था हाँ 4 अपना दरवाजे के अंदर। मतलब आप पूरी दुनिया पूरी दुनिया ही गवाह है इस बात की कि जी हर जी इंसान, वो इंसान जिसको खाने तक का टाइम नहीं होता होगा, हम्म। वो इंसान भी अपने घर पे बैठ के अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारा है उस आदमी ने। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहने की कोई बात तो है ही नहीं, हमारा भी काम वैसे ही था। जी जी। तो अब आगे क्या इरादा है आप इस सिलसिले में? फिलहाल प्लेबैक सिंगिंग में ही आप मसरूफ रहेंगे, कुछ और? इंशाल्लाह हाँ, कुछ और कुछ करने और का तो इरादा देखिए, है? मैं कुछ और तो हमें आता नहीं है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हाँ परवरदिगार जो नाम, जो अल्लाह ताला जी ने शोहरत हमें दी है जी जी वो बरकरार रहे और अल्लाह ताला उसमें इजाफा करे और उसी को आगे बढ़ाए। जो इज्जत तूने अता फरमाई है जी 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 जी, वो बहुत सारे लोगों को तसव्वुर में भी नहीं है। तो बिल्कुल। वो जिंदगी को बरकरार रखे अल्लाह ताला, और वो उस मोहब्बत को, उस हमारा जो पेशा है उसको जी भी बरकरार रखे और इसी को बरकरार करते करते आगे चले। आपकी बातें जो है उसमें भी मुझे सूफिज्म की झलक नजर आ रही है, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं। और आपने गाने भी बहुत से गाए हैं, जो सूफी सॉन्ग्स गाए हैं, और बहुत लाजवाब गाए हैं आपने वो गाने। सूफी और जी जी। भक्ति के ताल्लुक से आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? ये बस भी मैं वो यही चीजें हैं, कहता हूँ कि मोहब्बत। देखिए, जी, हम सबका जो पालने वाला है। सबसे पहला पालने वाला है वो तो अल्लाह ही है, बिल्कुल। और एक ही है, जो भी है वो एक है, चाहे हम हम्म, किसी भी तरह से माने, जी, लेकिन वो है तो एक ही, दो तो हो बिल्कुल नहीं सकते। बिल्कुल। तो बस जिस अंदाज में भी हम माने, लेकिन बस अपना डेडिकेशन रखें, पूरी शिद्दत रखें हम्म, उसी के लिए, और बस उससे मांगते रहें हमेशा, क्योंकि उस वो देने वाला वही है, देना, उसको बिल्कुल देना ही है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। नए साल में कुछ खास आपने इरादा किया है, कुछ खास करने का? लेकिन नए साल में बस कुछ नए नए गाने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माशाल्लाह, अच्छा, जी और जी कुछ सिंगल्स आएंगे, कुछ बहुत सारे सिंगल्स रिकॉर्ड किए हैं मैंने, जो अभी रिलीज होते रहेंगे, रिलीज जी हो रहे हैं। अब जी बहुत बहुत सारे रिलीज हुए भी हैं जी। रिसेंटली। बहुत सारे गाने, खुदा हाफिज एक फिल्म आई मेरी, लॉकडाउन में वो गाना रिलीज हुआ। फिर है अच्छा, ना साउथ की एक फिल्म आई पेना करके, उसको भी, वो भी है ना ब्लॉकबस्टर हो गया गाना। फिर थर्ड फिल्म आई है अ, सड़क 2, जिसका इश्क कमाल गाना मैंने गाया था, वो भी बहुत जी, बड़ा हिट हुआ। और हम्म, उसके अलावा बंदिश बैंडिट करके एक वेब सीरीज आई, जो कि अच्छा मेरे लिए तो 2020 भी अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, चलिए। क्योंकि बहुत सारे गाने रिलीज हुए मेरे। और है ना, हम्म। ये गाना जो मेरा था बंदिश बैंडिट वेब सीरीज हम्म का लब हम्म पर आए, ये गाना हम्म बहुत बड़ा हिट हुआ, और इस गाने के कवर वर्जन्स बहुत बने। तो आई एम सो हैप्पी कि ना इतना अच्छा गाना अल्लाह ने मुझे दिलाया, जब हम्म। तब जब के ना लोग है ना अपने घरों पर थे, और है ना मुझे इतने बड़े बड़े हिट गाने अल्लाह ने दिलाए। तो बस अल्लाह का ऐसी ही नजरे करम मेरे पर बनी रहे, और अल्लाह ताला बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हाँ, मैंने आपके ताल्लुक से जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो देखा कि बहुत सी अलग अलग जबानों में आपने गाने गाए हैं। हिंदुस्तान की हाँ कोई जी। जबान शायद आपने छोड़ी नहीं है, और इंडिया के बाहर की भी नहीं। कुछ जबानें हैं जिनमें आपने जी। गाने गाए हैं। तो जाहिर है कि इतनी जबानें तो एक आदमी जानता नहीं होगा, फिर आप उस गाने के अंदर जो भाव आता है, जो तासुर आता है, जो एहसास आता है, वो फिर कैसे आप लाते हैं बिना समझे हुए गाने को? नहीं, वो जो उस गाने के लिरिक्स राइटर रहते हैं, वो सुपरवाइजर रहते हैं, वो हमें बताते हैं, वो उस गाने के बारे में हमें पूरी इत्तला देते हैं। तो हम्म, वो समझते हुए फिर हम उसको गाते हैं। और जी प्लस क्या होता है, ट्यून से अंदाजा आ जाता है कि इस गाने का मूड क्या है और जी जी। सिचुएशन क्या है। तो उस हम्म। तरह से फिर हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह के करम से आ जाता है, फिर वो मूड आ जाता है। अच्छा, आजकल बहुत से नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो नए नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। खासतौर पर रियलिटी शोज बहुत से हो रहे हैं, उसमें बहुत से नए लोग आते हैं सामने। लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें अगरचे भीड़ रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद से इक्का दुक्का ही उसमें से लोग नजर आते हैं, बाकी तमाम लोग तो जैसे लगता है कि गायब ही हो जाते हैं।
कि देखिए क्या होता है ना कि सबके सब तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अच्छा। पूरी दुनिया कामयाब हो जाएगी तो फिर हम सुनेगा कौन, हाँ, ऑडियंस कहाँ रहेगी। तो ये है कि हाँ, ना हर इंसान का नसीब लेके आता है, हर इंसान अपनी मेहनत लेके आता है। जी, तो जी। जो जितनी मेहनत करता है, जिसका जितना नसीब में होता है वो उसको मिलता है, और उसी के हिसाब से वो कामयाब भी होते हैं। हुँ, हुँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत गुम हो जाते हैं, जी। तो ये फिर जिसका जितना जो जितना टैलेंटेड होगा वो ही आगे हुँ, जाएगा, हुँ। और बाकी अल्लाह के हाथ में रहता है। बिल्कुल। अच्छा, नए सिंगर्स जो आ रहे हैं उनके लिए आपका कोई ख़ास मशवरा है? टिप्स कुछ उनके लिए? जी, मैं तो सबसे सीखता रहता हूँ, और जितने भी सिंगर्स आते हैं वो सब बहुत ही कमाल अभी जो हैं वो बहुत अच्छे गा रहे हैं सब लोग। मैं जी, उन जी। सबको सुन के अपने गाने को निखारता रहता हूँ। हुँ, सोचता हूँ कि ना मैं जो ये गा रहे हैं वो मेरे गाने में कैसे आए। ये जी। है ना मेरी एक थॉट रहता है, और हुँ, हुँ। पॉजिटिविटी के साथ में मैं हुँ, हुँ। सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, नए-नए लोगों से, ऑफ कोर्स हुँ। पुराने लोगों से, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि आजकल मज़हब के ताल्लुक से हसासियत बढ़ी हुई है, सेंसिटिव लोग बहुत हो जाते हैं। तो फ़िल्म इंडस्ट्री की तो ये रिवायत रही है कि कोई मुसलमान है तो भजन गाता है, कोई हिंदू है तो वो नात गाता है। लता जी ने हुँ, बहुत मशहूर नातें गाई हैं, जैन साहब ने बहुत मशहूर नातें पढ़ी हैं, रफ़ी साहब हुँ। ने भजन गाए हैं, आप भी भजन गाते हैं। तो कभी इस ताल्लुक से किसी आपने किसी बुरे एहसास को तो नहीं महसूस किया? कोई आपके साथ नहीं कभी मुश्किल तो नहीं, कोई कभी भी पेश महसूस आई? नहीं। नहीं, नहीं, हुँ, कभी भी, हाँ, और अल्लाह कभी ना लाए, बल्कि हाँ, हमारे जो फैन्स होते बिल्कुल। हैं वो बहुत प्यार करते हैं इस चीज़ जी, पे, जी, कि जी। आप है ना बीइंग अ मुस्लिम अगर आप भजन गा रहे हैं तो वो उतनी ही कैफ़ियत के साथ और शिद्दत के साथ गा रहे हैं, जैसी उसमें चाहिए। तो बहुत मज़ा लेते हैं, बहुत हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। क्योंकि देखिए गा तो रहे हैं हम एक उसके लिए, एक बिल्कुल। ज़ात के लिए गा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो चाहे वो भजन हो, चाहे वो कव्वाली हो, जी, उसकी जो उसकी जो कैफ़ियत है वो तो सेम ही रहेगी। बिल्कुल। वैसे आपको आपने हर तरह के गाने गाए हैं और किस तरह के गानों में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? जी, मुझे सब तरह के गानों में मज़ा आता है, लेकिन रोमांटिक गाने ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, अच्छा। रोमांटिक गाने जो हाँ, हाँ, तो वो हालाँकि ज़्यादा। आपने जो सूफ़ी सॉन्ग्स गाए हैं, उसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। जी, जी, जी। हुँ, सूफ़ी तो मैं गाता ही हूँ ऑफ़ कोर्स, जी, एक लोगों लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है उस जॉनर में, वो मैं जी, गाता ही हूँ, लेकिन मेरी जो ये 2 जो जॉनर हैं, एक हुँ, तो सूफ़ी और एक रोमांटिक, ये मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है। हुँ। मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि जी आपने बताया था कि स्कूल के दिनों में स्कूल में जब भी कभी कोई कोई प्रोग्राम होता तो आपको खड़ा कर दिया जाता था गाने के लिए। 26 जनवरी के प्रोग्राम में भी यकीनन आप गाते होंगे और जी, ये हाँ और ये हमारा कौमी त्योहार है 26 जनवरी को, जो बहुत सामने है। तो मैं चाहूँगा कि रिपब्लिक अगर डे। हाँ, बिल्कुल। अगर इस दिन के लिए कुछ आप सारे जहाँ से अच्छा अगर गुनगुनाएँ हमारे ऑडियंस के लिए। ओके। सारे जहाँ से अच्छा? मैं जी। कोई और गाना गा लेता हाँ, ठीक है आपकी हूँ। मर्ज़ी। बिल्कुल। कोई और पैट्रियोटिक गाना गा लेता जी। हूँ। हो हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज़ है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फ़िदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफ़साना बयाँ होगा। वतन पे जो फ़िदा होगा,
अमर वो नौजवां होगा। बहुत खूब। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन, है वतन। चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। आखिर में मैं चाहूंगा कि हमारा ये जो वेब पोर्टल आने वाला है जिसके लिए आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आवाज द वॉइस, इसके लिए कुछ शुभकामनाएं दे दें। आवाज द वॉइस ना? हाँ, आवाज द वॉइस, ये न्यूज पोर्टल है। क्या है सर ये न्यूज पोर्टल है न्यूज जिसमें पोर्टल? हाँ, न्यूज पोर्टल है जिसमें हम पॉजिटिव चीजें लाना चाहते हैं। मतलब हर रोज तो हम लोग न जाने कितनी बुरी खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो समाज में पॉजिटिव चीजें हैं, जो जोड़ने वाली चीजें हैं, इत्तेहाद की चीजें हैं, उन चीजों को हम इसके जरिए पेश करें आवाम के सामने, आवाज द वॉइस के जरिए। आवाज ना? आवाज द आवाज द वॉइस। अच्छा, मैं आवाज द वॉइस को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो इतनी सारी पॉजिटिविटी को संजो के लेकर आ रहे हैं और लोगों में फैला रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। हर इंसान पॉजिटिव सोच रखना चाहता है, हर इंसान को पॉजिटिविटी चाहिए, बिकॉज गए साल में बहुत नेगेटिविटी देखने को मिली है, लेकिन अल्लाह ताला उसी नेगेटिविटी का बदला बहुत सारी पॉजिटिविटी में दे बस। और आवाज द वॉइस को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जावेद अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और हम चाहेंगे कि फिर आपसे गुफ्तगू हो और इसी तरह से मोहब्बत भाईचारा बना रहे, और आप इसी तरह गाते रहें और पूरा मुल्क उसे सुनता रहे, सारी दुनिया थैंक यू वेरी सुनती मच। रहे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, दिल्ली तो आते रहते होंगे? हाँ जी, आते रहते हैं। हाँ, तो कब तक फिर इंशाल्लाह कभी इधर? मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। जी, कहाँ पे इधर होता कोई? है आपका ये हमारा डिफेंस कॉलोनी में है। अच्छा, तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने चाहा। हाँ हाँ, इधर इधर अभी तो कोई आने का इधर प्लान नहीं है दिल्ली की तरफ? अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी तो अच्छा नहीं अच्छा, है, लेकिन चलिए इंशाल्लाह कभी होगा तो मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि कभी आप हमारे दफ्तर आएं, और बहुत बहुत अच्छा लगेगा हमारे यहाँ के लोगों को भी आपसे मिलकर। जी, शुक्रिया। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।